जय श्री कृष्ण। आज 15 जुलाई है और सावन का महीना चल रहा है। हम भगवान शिव की भी भक्ति करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की भी भक्ति करते हैं। सनातन धर्म में तो ये भी कहा गया है कि शिव जी भी श्री राम प्रभु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो ये जो आदि शक्तियां हैं, ये भी एक दूसरे का ध्यान करती हैं, प्रणाम करती हैं, सम्मान करती हैं। फिर विष्णु जी की शक्ति है, शिव जी की शक्ति है, सब एक दूसरे शक्तियों का पूरा सम्मान करते हैं। तो जब देवी देवता भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सबको आदर भाव से देखते हैं, भक्ति भाव से देखते हैं, सभी को प्रणाम करके संबोधित करते हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म में इसीलिए सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, सभी को माना जाता है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो श्रावण मास में भगवान शिव जी को समर्पित है। पूरा श्रावण मास और भगवान शिव जी को ही समर्पित है शिव पुराण। आज हम शिव पुराण पठन और श्रवण करेंगे। शिव पुराण में जो कथाएं हैं, जो शिव पुराण में बताया गया है, वो आज हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पुराणों में शिव पुराण का महत्व सबसे अधिक है। इस पुराण में वेदांत और विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण लौकिक और परलौकिक मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति है। पारलौकिक सत्ता के विषय में आज हम कुछ भी कहीं भी, लेकिन विराट प्रकृति, ब्रह्मांड और लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने वाले ग्रह उपग्रहों की स्थिति जितनी भी हम जानते हैं, उससे एक बहुत बड़े रहस्य की सृष्टि होती है। इस रहस्यमय संसार में केवल आस्था से ही इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। हमारी आदि देव कौन है, इस पर हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ है। सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी आदि देव हैं। ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक है, विष्णु पालक हैं और शिव उसका रूपांतरण करके समाप्त करने वाले हैं। अर्थात यह एक ही मूल शक्ति है जो 3 विभिन्न रूपों में कार्य करती है। यह बहुत अच्छी बात शिव पुराण में बताई गई है कि जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और जो शिव जी हैं, ये तीनों एक ही शक्ति हैं। इनके मूल में एक ही शक्ति है जो अलग अलग काम करती रहती हैं अपनी अपनी दिशाओं में। एक समय शक्ति का एक रूप दूसरे या दूसरे समय दूसरा रूप हो जाता है। शिव शब्द की महत्ता ही हमारे जीवन में कई रूपों में है। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, और जो शिव नहीं है वह कल्याणकारी भी नहीं है। शिव में सत्य और सुंदर, उपयोगी आदि सभी कुछ आ जाता है। संसार में शिव तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। यह शिव पुराण का कथन है कि अब जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने भी पुराण हैं, तो जो पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी थे, उन्होंने उन सभी पुराणों के महत्व को और अत्यधिक बढ़ाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया होता है। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां भी हमें यही लिखा हुआ मिलेगा कि मनुष्य का परम लक्ष्य विष्णु तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, या उन्हीं में उनकी भक्ति, श्रद्धा, उन्हीं के धाम में पहुंच जाना ही उनका लक्ष्य है। ऐसे ही यहाँ शिव पुराण में भी यही लिखा है कि शिव तत्व की प्राप्ति, शिव जी की भक्ति, शिव में ही समा जाना, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का परम लक्ष्य तो सत्य में यही है कि वो भक्त बने, भक्ति के द्वारा अंत में अपने कर्मों की गति को सुधार ले। फिर चाहे वो शिव जी की भक्ति करे, विष्णु जी की भक्ति करे या देवी माँ की भक्ति करे, पर वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो और अपने परम लक्ष्य मोक्ष धाम को जा सके।
एक बार सारे सिद्धांतों को जानने वाले तत्वों के ज्ञानी सुत जी से शौनक जी ने प्रार्थना की कि वे उन्हें पुराणों का सार बताने का कष्ट करें। पुराणों के श्रवण से, पठन से मनुष्य के मन का मैल धुल जाता है। शौनक जी ने कहा कि कलयुग में अल्पायु और दुष्ट व्यक्ति अपने कल्याण का कोई मार्ग नहीं देखते, लेकिन इनके मन को शुद्ध करने का भी कोई उपाय तो होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप शिव पुराण के विषय में विस्तार से बताएं। महादेव शंकर का स्वयं स्वरूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। इससे मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है। किसी भी आसक्ति और पुराणों किसी भी आसक्त और पुराणों के सुनने पढ़ने में प्रेम का आविर्भाव भाग्य से ही होता है। मतलब सौभाग्य होता है कि जब हम किसी पुराण को पढ़ते और सुनते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है कि चलो आपके कुछ अच्छे कर्म रहे हैं कि आपको कुछ जो वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराण हैं उनके शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं। शिव पुराण का पठन पाठन अनेक राजस्व यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल के समान होता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले भक्त स्वयं शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। मतलब इस लाइन का यहाँ ये मतलब है कि जो बहुत ज्यादा शिव पुराण पढ़ते रहते हैं उन्हें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और वो अपने मन चित्त से शुद्ध होकर भक्ति भाव में लग जाते हैं। मुनिगण शिव पुराण के वक्ता और श्रोता के चरणों को भी तीर्थ के ही रूप में मानते हैं। मतलब जिन्होंने अपने जीवन काल में इतना शिव पुराण को पढ़ लिया है, सुन लिया है, अपने हृदय में धारण कर लिया है और वो इतने मतलब पूर्ण रूप से भक्त के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो वो ऐसे जो संत जन होते हैं, साधु जन होते हैं, उनके चरण भी किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होते। अतः वहां हम जब प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद ही मिलता है और हमारे जो कर्म बंधन होते हैं या हमारे जो पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति ही मिलती है। सुत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे पुराणों का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। यह पुराण स्वयं शंकर जी के मुख से अमृत रूप में निकला है। शिव पुराण को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कुल को भी अमृत तत्व प्रदान करता है। सुत जी बोले कि इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं जिनमें शिवजी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का चित्रण किया गया है। आगे आने वाली वीडियो में अब हम आगे वो 7 संहिताएं पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या बताया गया है वो जानेंगे। साथ ही भगवान की जो और भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं को हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या भगवान के बारे में बताया गया है। हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।